चंदनपुर गांव की फिजाओं में कभी खुशहाली का डेरा था, जहां दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और उन खेतों में पसीना बहाते मेहनती किसान की तस्वीर पेश करते थे। इसी गांव के एक शांत कोने में माधव और उसकी पत्नी सुलोचना का आशियाना था। माधव स्वभाव से कोमल और अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था, जबकि सुलोचना का रूप और उसका सतीत्व पूरे गांव के लिए मिसाल था। उसकी सुंदरता की चर्चा केवल गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के इलाकों में भी लोग उसकी सादगी के कायल थे। लेकिन इस खुशहाल तस्वीर पर एक काली छाया मंडरा रही थी, गांव के मुखिया धर्मराज सिंह की। धर्मराज न केवल धन दौलत में बड़ा था, बल्कि उसका अहंकार और उसकी वासना भी उतनी ही ऊंची थी। वो सुलोचना को अपनी हवेली की दासी बनाना चाहता था, पर सुलोचना का स्वाभिमान उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी। धर्मराज ने जान लिया था कि सीधे रास्ते से वो सुलोचना को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने एक ऐसी साजिश रची जिसने माधव के चरित्र और सुलोचना के सौभाग्य दोनों को ही उजाड़ कर रख दिया। उसने माधव को शराब और जुए के उस दलदल में धकेल दिया, जहां से इंसान का लौटना नामुमकिन होता है। गजाधर, तू देख रहा है यह हवेली? यहाँ हर चीज मेरी मर्जी से हिलती है। इस गांव का पानी मेरी इजाजत से बहता है और यहाँ के लोग मेरी आहट से कांपते हैं। लेकिन वो सुलोचना, जब वो कुएं पे पानी भरने आती है तो उसकी आंखों में मेरे लिए खौफ नहीं बल्कि नफरत दिखती है। वो मामूली किसान माधव की पत्नी होकर इतना गुरूर पालती है कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। मुझे उसकी वो आंखें नीची करनी है गजाधर। मुझे उसे उस मुकाम पर लाना है जहां वो खुद अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में इस हवेली की चौखट पर अपना सिर झुकाए। हुजूर, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। माधव अब पूरी तरह हमारे जाल में फंस चुका है। कल रात वो जुए में अपनी बैलगाड़ी भी हार गया है। मैंने उसे यकीन दिला दिया है कि उसकी बदकिस्मती का कारण कोई और नहीं बल्कि सुलोचना है। मैंने उसके कान भर दिए हैं कि जिस दिन वो सुलोचना को घर से निकाल देगा, उसकी किस्मत के सितारे फिर से चमकने लगेंगे। शराब ने उसके सोचने समझने की शक्ति छीन ली है। अब वो इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता मुर्दा है, जिसकी डोर आपके हाथों में है। ये सुन मुखिया धर्मराज हंसते हुए बोला, यही तो मैं चाहता था। जब इंसान का विवेक मर जाता है तो वो अपनों का ही खून पीने लगता है। आज रात माधव को वो सबसे महंगी शराब पिलाना, उसे इतना उकसाना कि वो घर जाकर सुलोचना पर हाथ उठाए। एक बार जब वो उसे घर से निकाल देगा तो सुलोचना के पास इस गांव में कोई छत नहीं बचेगी। तब मैं एक मसीहा बनकर उसके सामने जाऊंगा। वो ठुकराएगी, वो रोएगी, पर आखिर में उसे हार माननी ही होगी। जाओ गजाधर, आज की रात चंदनपुर के इतिहास की सबसे काली रात होनी चाहिए। रात का समय है, दिया टिमटिमा रहा है। माधव लड़खड़ाता हुआ घर में घुसता है। सुलोचना डर के कोने में खड़ी है। माधव चीखते हुए बोला, कहाँ है तू, ओ कुलक्षणी? आज फिर मेरा सब कुछ लुट गया। मुखिया जी के आदमियों ने मुझे बताया कि तू जब से मेरे जीवन में आई है तब से मेरे खेत सूख गए, मेरे मवेशी मर गए और आज मैं एक एक पैसे का मोहताज हो गया हूँ। तेरी ये खूबसूरती मेरे लिए काल बन गई है। गांव के लोग सही कहते हैं, तू साक्षात मनहूसियत है। बता, कहाँ छुपा कर रखा है तूने वो पैसा जो मैंने कल तुझे दिया था? निकाल उसे, मुझे और पीना है। स्वामी, भगवान के लिए अपनी होश ठिकाने लाइए। आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंदाजा भी है? मैं वही सुलोचना हूँ जिसके साथ आपने 7 जन्म निभाने की कसमें खाई थी। क्या मैं वही नहीं हूँ जिसने आपके बीमार होने पे रात रात भर जाकर आपकी सेवा की? आज आप उस मुखिया की बातों में आकर अपनी ही पत्नी को गालियां दे रहे हैं। वो मुखिया आपको कर्ज नहीं दे रहा, वो आपकी कब्र खोद रहा है। वो चाहता है
आप इस कदर गिर जाए कि आप अपनी इंसानियत भूल जाएं। स्वामी, घर में खाने को दाना नहीं है। माँ बनने वाली हूँ, आपके इस बच्चे का क्या होगा? क्या आप इसे सड़कों पर पैदा होते देखना चाहते हैं? ये शराब आपके गले से नीचे नहीं उतर रही, ये हमारा खून पी रही है। रुक जाइए स्वामी, वरना ये आग सब कुछ राख कर देगी। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, उस हवेली जाना छोड़ दीजिए। वो लोग भेड़िए है, भेड़िए। चुप कर, अपनी ये बड़ी बड़ी बातें बंद कर। तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है? तू एक मामूली औरत होकर मुझे नसीहत देगी? मुखिया जी ने कहा था कि तू बहुत चालाक है। तू मुझे अपनी बातों में फंसाकर कंगाल करना चाहती है। आज मेरा फैसला हो चुका है। मुझे ये घर, ये गरीबी और ये तेरी रोती हुई सूरत नहीं चाहिए। आज तू इस घर से जाएगी और हमेशा के लिए जाएगी। मैंने मुखिया जी से वादा किया है कि मैं अपनी तकदीर फिर से लिखूंगा और उस तकदीर में तेरी कोई जगह नहीं है। निकल यहां से। माधव सुलोचना को घर के बाहर करके बोलता है, स्वामी, आधी रात है, बाहर तूफान है, मैं कहाँ जाऊंगी? क्या आपका कलेजा पत्थर का हो गया है? कम से कम इस मासूम की तो सोचिए जो मेरे पेट में है। क्या एक पिता इतना निष्ठुर हो सकता है? मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए जो तेरी कोख से पैदा हो। जा और वापस कभी मत आना। अगर कल सुबह तू इस घर के आसपास भी दिखी तो मैं अपनी जान दे दूंगा या तेरी ले लूंगा। भाग यहां से। सुलोचना को माधव ने अपने घर से निकाल दिया था। रात हो चुकी थी। सुलोचना एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी मुखिया धर्मराज वहां पर आता है। अरे, ये क्या सितम है कुदरत का? सुलोचना, तुम इस हाल में? मैंने सुना था कि माधव पागल हो गया है, पर वो इतना गिर जाएगा कि अपनी लक्ष्मी को ही घर से निकाल देगा, ये मैंने नहीं सोचा था। देखो सुलोचना, दुनिया बहुत जालिम है। कल सुबह जब लोग तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो 1000 बातें बनाएंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। पर मैं तुम्हें इस कीचड़ में नहीं देख सकता। मेरी हवेली चलो, वहां सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जो माधव कभी नहीं दे सका। मुझसे ब्याह कर लो, मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मुखिया जी, अपनी ये नीच जुबान बंद रखिए। आपको क्या लगा था माधव को शराबी बनाकर और मुझे बेघर करके आप अपनी हवस की प्यास बुझा लेंगे? मैं भले ही सड़कों में मर जाऊं, पत्थरों पर सो जाऊं, पर आप जैसे दरिंदे की हवेली की हवा भी अपने शरीर को नहीं लगने दूंगी। आप आज खुश हो रहे होंगे, आपने एक परिवार को उजाड़ दिया। याद रखिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज आपने एक गर्भवती स्त्री का अपमान किया है। ये अपमान नहीं, आपके विनाश का बीज है। ये जो बच्चा मेरे पेट में है, ये बड़ा होकर आपके इस घमंड के महल की एक एक ईंट हिला देगा। मैं जा रही हूँ, इस गांव से भी दूर और आपकी पहुंच से भी दूर। पर मेरा ये श्राप याद रखिएगा, जिस दिन ये बच्चा वापस आएगा उस दिन आपके पास छुपने की जगह भी नहीं होगी। सुलोचना उस अंधेरी रात में गांव की सीमा पार कर गई। वो एक छोटे से दूसरे गांव रामपुर पहुंची, जहां उसने एक मंदिर की शरण ली। कुछ समय बाद उसने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम आर्यन रखा। समय का चक्र घूमता रहा और सुलोचना ने मजदूरी करके, अपमान सहन करके भी अपने बेटे आर्यन को पाला। आर्यन अब 20 वर्ष का एक बलिष्ठ और अत्यंत सुंदर युवक बन चुका था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। वो अपनी माँ की सेवा करता और चूड़ियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन नियति उसे फिर से उसे चंदनपुर की ओर खींच रही थी, जहां से उसकी माँ को अपमानित करके निकाला गया था। आर्यन अपनी चूड़ियों की टोकरी सजा रहा था और सुलोचना उसके पास ही बैठी थी। माँ, आज मेरा मन बहुत उत्साहित है। मैंने सुना है कि चंदनपुर गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है। वहाँ के लोग काफी संपन्न हैं। अगर आज मेरी चूड़ियाँ अच्छी कीमत पर बिक गईं, तो मैं तुम्हारे लिए वो रेशमी चादर खरीदूंगा जिसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत है।
पर माँ, जब भी मैं उस गांव का नाम लेता हूँ तुम्हारी आंखों में एक उदासी की लहर क्यों दौड़ जाती है? तुम हमेशा कहती हो कि उस दिशा में मत जाना, वहां के लोग पत्थर दिल हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था माँ? हमारे पिता कौन थे? क्या हमें इस दुनिया में किसी ने भी अपना नहीं समझा? बेटा आर्यन, कुछ रास्तों पर मंजिल नहीं, सिर्फ कांटे मिलते हैं। चंदनपुर मेरे लिए एक गांव नहीं, बल्कि मेरी खुशियों की चिता है। वहां की गलियों में मेरी सिसकियां दफन है। तू मुझसे मेरे अतीत के बारे में पूछता है, और मैं तुझे क्या बताऊं? क्या मैं तुझे ये बताऊं, जिस समाज पर मैंने भरोसा किया था उसी ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया? क्या मैं तुझे उस दर्द की दास्तां सुनाऊं, जब मुझे आधी रात को अंधेरे में भटकना पड़ा था? बेटा, तू अभी मासूम है। तू इस दुनिया की दरिंदगी को नहीं जानता। वहाँ के बड़े महलों में रहने वाले लोग अक्सर छोटे दिल के होते हैं। वो चमक धमक जो तुझे लुभा रही है ना, उसके पीछे गहरे अंधेरे छुपे हैं। तू चंदनपुर जा रहा है, पर याद रखना, किसी से उलझना मत। वहाँ का मुखिया बहुत ताकतवर और क्रूर है। उसकी नजरों से बच के रहना। मेरी ये ममता तुझे बांधना नहीं चाहती, पर मेरा डर मुझे सोने नहीं देता। बस इतना वादा कर, तू सूरज ढलने से पहले लौट आएगा, क्योंकि तेरे बिना मेरी इस दुनिया में कोई और हस्ती नहीं है। माँ, आप बेकार ही डरती हैं। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैं तो बस चूड़ियां बेचने जा रहा हूँ, किसी से युद्ध करने नहीं। और रही बात मेरे पिता की, तो मुझे उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पिता का साया भी दिया और माँ की ममता भी। मैं शाम तक लौट आऊंगा माँ। मेले में भीड़ होती है। आर्यन एक पेड़ के नीचे बैठा चूड़ियां दिखा रहा होता है। तभी काव्य अपनी सहेली के साथ वहां आती है। अरे, ये चूड़ियां तो सच में बहुत अद्भुत है। सहेली, देखो तो सही, इन चूड़ियों का रंग कितना गहरा है, जैसे किसी ने इनमें अपनी जान फूंक दी है। ओ चूड़ी वाले, जरा ये लाल रंग की जोड़ी दिखाना। क्या तुमने इन्हें खुद ही बनाया? मैंने गांव के बहुत से चूड़ी वालों को देखा है, पर तुम्हारे पास जो सलीका है वो किसी और में नहीं। हुजूर, चीजें तो सब एक जैसी ही होती हैं, बस उन्हें देखने वाली नजरिया अलग होता है। ये चूड़ियां कांच की जरूर हैं, पर इन्हें बनाने वाले ने अपनी रातों की नींद और अपने हाथों की कलाकारी इनमें झोंक दी है। और जहां तक सरीके की बात है, तो वो शायद इसलिए है क्योंकि मैं इन्हें सिर्फ बेचने के लिए नहीं, बल्कि किसी की कलाई की शोभा बढ़ाने के लिए बनाता हूँ। आप इस गांव की राजकुमारी लगती हैं। आपकी सादगी इन गहनों से भी कहीं ज्यादा अनमोल है। मैंने सुना था कि चंदनपुर के लोग बड़े सख्त होते हैं, पर आपकी बातों में जो कोमलता है उसने मेरी इस धारणा को बदल दिया। ये लाल चूड़ियां आपके हाथों के लिए ही बनी हैं, क्योंकि ये आपके चेहरे की लाली से मेल खाती हैं। लीजिए, इन्हें पहनकर देखिए। अगर ये आपको पसंद आई तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तुम बातें तो बड़ी मीठी करते हो आर्यन। मेरा नाम काव्या है, और हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं इस गांव के मुखिया धर्मराज सिंह की बेटी हूँ। यहाँ लोग मेरे पिता के नाम से खौफ खाते हैं। तुम तो बेखौफ होकर मुझसे बात कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता, अगर मेरे पिता ने तुम्हें किसी पराई लड़की से, और वो भी उनकी बेटी से, ऐसी बातें करते देख लिया तो वो क्या कर सकते हैं? पर सच कहूँ तो तुम्हारी आंखों में वो सच्चाई दिखती है जो मैंने अब तक इस हवेली के लिए किसी चापलूस में नहीं देखी। सब लोग मेरे सामने सिर झुकाते हैं क्योंकि मैं मुखिया की बेटी हूँ, पर तुमने मुझे एक साधारण लड़की की तरह देखा। तुम्हारी ये सादगी मुझे भा गई। क्या तुम कल फिर इसी जगह मिलोगे? मुझे कुछ और चूड़ियां चाहिए, और शायद तुम्हारी कुछ और बातें भी सुननी है। हुजूर, मौत का डर तो उन्हें होता है जिन्होंने जिंदगी जी ही ना हो। मैं तो हर पल को आखिरी समझकर जीता हूँ। अगर आप हुक्म दें तो मैं हर रोज यहाँ आ सकता हूँ। आपकी एक मुस्कुराहट के लिए मैं कांच के पहाड़ भी तोड़ सकता हूँ। मैं कल भी आऊँगा, और कल इससे भी सुंदर चूड़ियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ कि चूड़ियाँ बेचना तो सिर्फ एक बहाना था। कुदरत शायद मुझे आपसे ही मिलाने यहाँ लाई थी। काव्या घर लौटती है और खुश होती है। मुखिया धर्मराज उसे देख रहा होता है। काव्या, आज तुम मेले से बहुत जल्दी लौट आई, और ये क्या, हाथों में कांच की चूड़ियां? मैंने तुम्हारे लिए शहर से सोने के कंगन मंगवाए थे,
फिर तुम्हें इन मामूली चीजों की क्या जरूरत पड़ गई? तुम मुखिया की बेटी हो, तुम्हें ऐसी चीजें शोभा नहीं देती जो आम गांव वाले पहनते हैं। पिताजी, सोने के कंगन हाथों को सजा सकते हैं, पर वो सुकून नहीं दे सकते जो इन रंग बिरंगे चूड़ियों में है। और चमक सिर्फ सोने में नहीं होती, कभी कभी साधारण कांच में भी वो चमक होती है जो हीरो को मार दे। आज मेले में मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसके बातों ने मुझे ये एहसास करा दिया कि इंसान की कीमत उसके धन से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। आप हमेशा कहते हैं ना, पूरी दुनिया आपके कदमों में है। पर पिताजी, क्या कभी आपने किसी गरीब की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है? मैंने आज देखा। वो चूड़ी वाला है, वो बहुत अलग है। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं है। मुझे अच्छा लगा उससे बात करना। क्या ये गलत है कि मैं अपनी मर्जी की चीजें पसंद करूं? आखिर कब तक मैं इस हवेली की दीवारों और अपनी शान शौकत के पीछे अपनी पसंद को दबाती रहूंगी? ये सुन मुखिया धर्मराज गुस्से को दबाते हुए बोला, काव्या, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। याद रखना, तुम धर्मराज की बेटी हो। किसी ऐरे गहरे चूड़ी वाले की तारीफ मेरे सामने मत करो। वो लोग कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं जिन्हें मैं जब चाहूं मसल सकता हूं। कल से तुम अकेले मेले में नहीं जाओगी, गजाधर तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की फिक्र है और उससे ज्यादा अपनी इज्जत की। मुखिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस चूड़ी वाले को वो कीड़ा समझ रहा है, वो उसी का अतीत है जो अब वर्तमान बनकर उसका विनाश करने आ रहा है। आर्यन और काव्या के बीच प्यार की आग सुलग चुकी थी, जो जल्दी पूरे चंदनपुर को अपनी चपेट में लेने वाली थी। चंदनपुर के मेले के बहाने आर्यन और काव्या की मुलाकातें एक रूहानी रिश्ते में बदल चुकी थी। काव्या को आर्यन की सादगी से प्यार था और आर्यन को काव्या की निश्चलता से, लेकिन हवाओं में उस पुराने पात की गंध अभी भी बाकी थी। एक दिन आर्यन और काव्या चुपके से मिल रहे होते हैं। काव्या बहुत चिंतित लग रही थी। आर्यन, मेरी रूह कांप रही है। कल रात मैंने अपने पिता को गजाधर से बात करते सुना था। वो तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। उन्हें शक हो गया है कि कोई बाहर का चूड़ी वाला मेरी सादगी को चुराने की कोशिश कर रहा है। आर्यन, तुम नहीं जानते मेरे पिता कितने खतरनाक है। वो जिसे अपना दुश्मन मान लेते हैं, उसके हंसते मिटा देते हैं। मैं रातों को सो नहीं पाती, बस यही डर लगता है कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। क्यों ना हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएं, जहाँ ना कोई मुखिया हो, ना कोई हवेली और ना ही ऊंच नीच की दीवारें। मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहने को तैयार हूँ, बस मुझे तुम्हारी सलामती चाहिए। क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर इस अंधेरे से बाहर ले चलोगे? काव्या, डर कर भागना कायरों का काम है और प्यार कभी कायर नहीं होता। तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए फिक्र है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे पिता के पास बंदूकें होंगी, धन होगा और गुंडे होंगे, पर मेरे पास वो सच्चाई है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। तुम कहती हो कि हम भाग जाएं, पर भागकर हम कहाँ जाएंगे? अपनी छाया से तो कोई नहीं भाग सकता। मैं तुम्हें इस हवेली से निकाल कर ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है, पर चोर की तरह नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह। मुझे नहीं पता क्यों, पर जब भी मैं इस गांव की गलियों में चलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ की दीवारें मुझे कुछ बताना चाहती हैं। यहाँ की मिट्टी में मेरा कोई पुराना हिसाब बाकी है। काव्या, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। अगर मौत भी मेरे सामने खड़ी होगी तो मैं उससे तुम्हारी खुशियाँ छीन लाऊंगा। मेरा प्यार कच्चा नहीं है जो तुम्हारे पिता की धमकियों से टूट जाए। आर्यन घर पहुंचता है। सुलोचना उदास बैठी होती है। आर्यन उससे काव्या के बारे में बताता है। माँ, आज मैंने फैसला कर लिया है। मैं काव्या के बिना नहीं रह सकता। वो दुनिया की सबसे नेक लड़की है। भले ही वो उस गांव की है जिससे तुम नफरत करती हो, पर वो वैसी नहीं है। माँ, मैं उसे अपनी दुल्हन बनाकर यहाँ लाना चाहता हूँ। आप बस एक बार उसे देख लें, आपकी सारी नफरत खत्म हो जाएगी। खामोश आर्यन, अपने जुबान पर लगाम दे। तू जानता है तू क्या कह रहा है? तू उस सांप की बेटी को इस घर की दहलीज पर लाना चाहता है जिसने मेरे सुहाग को डसा था। तो उसी मुखिया धर्मराज की औलाद की वकालत कर रहा है जिसने मुझे जीते जी मार दिया था। सुन आज,
आज मैं वो सच तुझे बताऊंगी जिसे मैंने 20 साल से पत्थर बनकर अपने सीने में दबा कर रखा था। तेरा बाप माधव कोई जन्मजात शराबी नहीं था। वो तो एक सीधा साधा इंसान था जो एक मेरी मुस्कुराहट पर अपनी जान न्यौछावर करता था। पर उस मुखिया की गंदी नजर मुझ पर थी। मुझे पाने के लिए उसने तेरे बाप के गले में शराब उतार दी, उसे जुए का चस्का लगाया, उसे कर्जे के नीचे दबाया और फिर एक रात उसी मुखिया के उकसावे में आकर नशे में धुत तेरे बाप ने मुझे घर से बाहर धकेला था। जब मैं रास्ते पर तड़प रही थी तो वो मुखिया भेड़िए की तरह मेरे पास आया। उसने मुझसे निकाह का सौदा किया। उसने कहा अगर मैं उसकी दासी बन जाऊं तो वो मुझे सब कुछ देगा। मैंने उसके मुंह पर थूका था आर्यन, और आज तो उसी की बेटी का हाथ थामने की बात कर रहा है। क्या तू अपने पिता की बर्बादी और अपनी माँ के आंसुओं की कीमत उस लड़की के प्यार से चुकाएगा? अगर तूने उस घर से रिश्ता जोड़ा तो तू अपनी माँ का सबसे बड़ा गुनहगार होगा। आर्यन सन्न रह जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में खून उतर आता है। माँ, मेरे अंदर का सब कुछ आज राख हो गया। मैं जिसे प्यार समझ रहा था वो तो मेरे जख्मों पर नमक जैसा था। मुखिया, वो दरिंदा, उसने मेरे पिता को मुझसे छीना। उसने मेरी माँ को सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर किया और मैं उसकी बेटी की आंखों में डूब रहा था। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अनजाने में अपने ही दुश्मनों की फसल सींच रहा था, पर अब ये आर्यन बदल गया है। माँ, अब मैं चंदनपुर जाऊंगा, पर चूड़ियाँ बेचने नहीं। मैं काव्या से शादी भी करूंगा, पर प्यार के लिए नहीं। मैं उस मुखिया के सबसे अनमोल रत्न, उसकी बेटी को उससे छीन लूंगा। मैं उसे वो तड़प दिखाऊंगा जो उसने आपको दी थी। मैं उसे दिखाऊंगा कि जिस औरत को उसने बेसहारा समझा था, उसका बेटा आज उसकी हस्ती मिटाने की ताकत रखता है। मैं उसकी बेटी को गांव के उसी चौराहे पर खड़ा करके छोड़ दूंगा जहां उसने आपका अपमान किया था। माँ, आपकी कसम, जब तक उस मुखिया का घमंड मिट्टी में नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये प्यार की कहानी अब प्रतिशोध की गाथा बनेगी। आर्यन निडर होकर मुखिया की हवेली पहुंचता है। मुखिया और गजाधर उसे देखकर चौंक जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी हवेली में बिना इजाजत घुसाए? हो चूड़ी वाले, मैंने सुना है तुम मेरी बेटी के आसपास मंडरा रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? गजाधर, इसकी खाल उधेड़ दो। ठहरिए मुखिया जी, हाथ चलाने से पहले दिमाग चलाइए। मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं, बल्कि आपकी इज्जत बचाने आया हूँ। आपकी बेटी काव्या मुझसे प्रेम करती है और उसने कसम खाई है कि अगर उसका विवाह मुझसे नहीं हुआ तो वो अपनी जान दे देगी। अब आप तय कीजिए, आपको अपनी झूठी शान चाहिए या अपनी बेटी की जिंदगी? मैं एक मामूली चूड़ी वाला हूँ, पर आपकी बेटी के लिए मैं ही उसकी पूरी दुनिया हूँ। अगर आप मुझे मार देंगे तो आपकी बेटी भी नहीं बचेगी। क्या आप चाहते हैं कि पूरे गांव में ये चर्चा हो कि मुखिया की बेटी ने एक गरीब लड़के के चक्कर में खुदकुशी कर ली? इससे बेहतर है कि आप हमारी शादी करवा दें। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मैं अपनी चूड़ियां बेचकर उसे पाल लूंगा। बस अपनी बेटी की खुशी की खातिर अपना ये घमंड एक तरफ रख दीजिए। सोचिए, फैसला आपके हाथ में है। ठीक है, अगर काव्या की जिद यही है तो मुझे मंजूर है, पर याद रखना, अगर मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल मिटा दूंगा। मुखिया को लगा कि वो जीत गया, पर वो नहीं जानता था उसने अपने विनाश के लिए खुद ही दरवाजा खोला है। कुछ समय बाद चंदनपुर की हवेली में शहनाइयां बज रही थी। मुखिया धर्मराज को लग रहा था उसने एक चूड़ी वाले को दामाद बनाकर अपनी बेटी को बचा लिया है और बाद में वो आर्यन को रास्ते से हटा देगा। काव्या अपनी खुशियों की आकाश में उड़ रही थी, ये सोचकर कि उसका प्यार जीत गया। लेकिन आर्यन, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी जिसके पीछे प्रतिशोध का तूफान छिपा था। अग्नि के 7 फेरे लिए गए, कस्में खाई गई, लेकिन जैसे ही विदाई का समय आया, आर्यन ने खेल पलट दिया। आर्यन पालकी को रुकवाता है, गांव के लोग जमा हो जाते हैं। मुखिया, धर्मराज और गजाधर भी वहां पहुंचते हैं। आर्यन, ये क्या पागलपन है? पालकी यहाँ चौराहे पर क्यों रुकवाई? विदाई का रास्ता हवेली से तुम्हारे गांव की ओर जाता है।
इस धूल भरे चौराहे पर तमाशा करने की जरूरत क्या है? चलो अपनी दुल्हन को लेकर यहां से निकलो, इससे पहले कि मेरा धैर्य जवाब दे जाए। मुखिया जी, धैर्य की बातें आप जैसे अधर्मी के मुंह से शोभा नहीं देती। जिस इंसान ने 20 साल तक एक बेगुनाह औरत के धैर्य की परीक्षा ली हो, उसे आज थोड़े से इंतजार से घबराहट क्यों हो रही है? आपने पूछा ना कि पालकी यहाँ क्यों रुकी, तो सुन लीजिए। ये वही चौराहा है जहाँ आज से 20 साल पहले आपने मानवता का कत्ल किया था। आज ये पूरा गांव गवाह बनेगा उस हिसाब का जो 2 दशकों से बाकी था। आपने सोचा था कि आप अपनी बेटी का हाथ एक लाचार चूड़ी वाले को दे रहे हैं। जरा गौर से देखिए मेरी इन आंखों को। क्या आपको इनमें उस माधव की झलक नहीं दिखती जिसे आपने शराब पिलाकर जीते जी मार दिया? क्या आपको वो सुलोचना याद नहीं आती जिसे आपने इसी जगह बेइज्जत किया था? मैं उसी सुलोचना का बेटा हूँ। मैं उस अपमान की उपज हूँ जिसे आपने बोया था। आज मैं यहाँ दामाद बनकर नहीं, बल्कि आपकी पापों की लंका को जलाने वाला काल बनकर खड़ा हूँ। आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये सब एक नाटक था? क्या वो मंदिर की कस्में, वो प्यार भरी बातें, भविष्य के सपने सब एक चाल थी? मैंने तुम पर भरोसा किया आर्यन। मैंने अपने पिता से बगावत की ताकि मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं उस इंसान की बेटी हूँ जिससे तुम नफरत करते हो? तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुमने एक औरत की भावनाओं को खिलौना बना दिया ताकि तुम अपना बदला ले सको। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है कि किसी निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद करके प्रतिशोध लिया जाता है? आर्यन, अगर तुमने ये शादी नफरत के लिए की थी तो तुम मेरे पिता से भी ज्यादा गिर चुके हो। आर्यन का चेहरा पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। हाँ काव्या, ये सब एक शतरंज की चाल थी। जिस तरह तुम्हारे पिता ने मेरी माँ के जीवन को एक मोहरा समझा था, आज मैंने तुम्हें मोहरा बनाया। मुखिया जी, देखिए अपनी लाडली बेटी को। आज ये पूरे गांव के सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी है और आज मैं इसे सबके सामने त्याग रहा हूँ। मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। मैं इसे यहीं इसी धूल भरे चौराहे पर छोड़कर जा रहा हूँ। आज आपको पता चलेगा कि जब किसी की बेटी या पत्नी सरेआम बेसहारा छोड़ी जाती है तो उस बाप या उस परिवार के सीने पर क्या बीतती है। आपने मेरी माँ को आधी रात को निकाला था, मैं आपकी बेटी को सरेआम भरी दोपहर में छोड़ रहा हूँ। अब लगाइए अपनी सत्ता का जोर, बुलाइए अपने गुंडों को और बचाइए अपनी ये झूठी इज्जत। आज से आपकी बेटी का सुहाग उजड़ा नहीं है, बल्कि उसने उस पाप का प्रायश्चित किया है जो आपने किया था। मैं जा रहा हूं अपनी माँ के पास और आज से ये काव्या आपकी हवेली की नहीं, आपके कर्मों की सजा बनकर आपके सामने रहेगी। ये सुन मुखिया धर्मराज कांपते हुए तलवार निकालते हुए बोला, नीच कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तू धर्मराज की बेटी का अपमान करे? गजाधर, मार दो इसे, इसकी बोटी बोटी काट कर चीलों को खिला दो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा आर्यन। तलवार मयान में रख लीजिए मुखिया जी। अगर मुझे कुछ हुआ तो काव्या कभी इस कलंक को धो नहीं पाएगी। गांव वालों, देखिए अपने इस तथाकथित रक्षक को, जिसके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। अगर किसी में साहस है तो रोक ले मुझे। आर्यन जंगल की ओर निकल जाता है। मुखिया पागलों की तरह उसके पीछे भागता है और एक जगह जाकर आर्यन और सुलोचना को एक साथ देखता है। मुखिया धर्मराज झांपते हुए कहता है, आर्यन रुक जा, मेरी बात सुन। मेरी बेटी मर जाएगी, वो पागल हो रही है, वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। तू जो चाहे ले ले, मेरी आधी जागीर तेरे नाम कर दूंगा। बस काव्या को अपना ले, उसे इस तरह समाज में मत छोड़। सुलोचना, तुम तो एक औरत हो, तुम तो मेरी बेटी का दर्द समझो, अपने बेटे को रोको। मुखिया जी, आज आपको एक औरत का दर्द याद आ रहा है। उस दिन कहाँ थी आपकी ये ममता, जब मैं आपके पैरों में गिरकर अपने सुहाग की भीख मांग रही थी? तब तो आपको मेरी तड़प में संगीत सुनाई दे रहा था। आज अपनी बेटी की इज्जत पर जब बात आई तो आप गिड़गिड़ाने लगे। मेरा बेटा वही कर रहा है जो एक न्यायप्रिय इंसान को करना चाहिए। आपने जो बोया वही काट रहे हैं। और रही बात आपकी दौलत की, तो जिस दौलत की नींव मेरे घर की बर्बादी पर रखी हो, उसे हम छूना भी पाप समझते हैं। आर्यन कहीं नहीं जाएगा। अगर आपको अपनी बेटी की खुशियाँ वापस चाहिए
तो आपको वो करना होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक कहा माँ ने। मुखिया जी, मेरी एक शर्त है। अगर आप चाहते हैं कि मैं काव्या को वापस अपनाऊं और उसे अपनी पत्नी का पूरा मान सम्मान दूं, तो आपको अभी मेरे साथ वापस गांव के उसी चौराहे पर चलना होगा। आपको पूरे गांव के सामने मेरी माँ के चरणों में गिरकर अपने पाप कबूल करने होंगे। आपको बताना होगा कि आपने साजिश रचकर मेरे पिता को शरानी बनाया और मेरी माँ को बेघर किया। जब तक आप अपना ये झूठा नकाब सबके सामने नहीं उतारते, तब तक काव्या मेरे लिए सिर्फ आपकी पाप की निशानी रहेगी। अपनी झूठी शान चुन्नी ने ये अपनी बेटी की जिंदगी, ये फैसला अब आपका है। वक्त कम है मुखिया जी, फैसला कीजिए। मुखिया धर्मराज की आंखों के सामने अपनी बेटी का उजड़ा हुआ चेहरा और अपनी बरसों की कमाई हुई इज्जत दोनों थी। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जंगल की उस निस्तब्धता में मुखिया धर्मराज सिंह को अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी। एक और उसका बरसों का कमाया हुआ झूठा अहंकार था और दूसरी ओर उसकी अपनी बेटी काव्या का उजड़ता हुआ भविष्य। आर्यन की शर्त पत्थर की लकीर थी। मुखिया के पास कोई तीसरा रास्ता नहीं बचा था। वो भारी कदमों से सिर झुकाए आर्यन और सुलोचना के पीछे पीछे वापस उसी चंदनपुर के चौराहे की ओर चल दिया। गांव वाले कानाफूसी कर रहे थे। तभी आर्यन, सुलोचना और मुखिया वहां पहुंचते हैं। गांव वालों, आज अपनी आंखें और कान खोल कर देख लो। जिस मुखिया के सामने तुम सिर झुकाते थे, आज वो अपनी हस्ती का हिसाब देने यहाँ खड़ा है। मुखिया जी, अब ये मत देखिए कि कौन देख रहा है, ये देखिए कि आपका ज़मीर आपको देख रहा है या नहीं। शुरू कीजिए अपनी पाप गाथा। गांव वालों, आज मेरी ऊंची हवेली की दीवारें ढह गई हैं। मैं आज यहाँ एक मुखिया बनकर नहीं, बल्कि एक गुनहगार बनकर खड़ा हूँ। आज से 20 साल पहले मैंने इस गांव की सबसे पवित्र स्त्री सुलोचना पर अपनी काली नजर डाली थी। उसे पाने की हवस में मैंने वो किया जो एक शैतान भी ना करे। मैंने जानबूझकर माधव को, जो एक सीधा और मेहनती इंसान था, शराब के दलदल में धकेला। मैंने गजाधर के जरिए उसे ऐसी शराब पिलाई जिसने उसका होश और उसका संस्कार सब छीन लिया। मैंने उसे कर्ज के जाल में फंसाया और फिर उसे उकसाया कि वो सुलोचना को घर से निकाल दे। सुलोचना के चरित्र पर जो कीचड़ उस रात उछाला गया था, उसका दाग किसी और ने नहीं बल्कि इसी हाथ ने लगाया था। सुलोचना देवी थी और मैं वो भेड़िया था जिसने एक हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया। आर्यन मेरा दामाद नहीं बल्कि मेरे पापों का साक्षात दंड है। सुलोचना बहन, मुझे माफ कर दो। मैं इस काबिल तो नहीं, पर अपनी बेटी की इज्जत की भीख तुमसे मांगता हूँ। गांव में सन्नाटा छा जाता है। फिर सुलोचना भारी आवाज में कहती है, मुखिया जी, इसकी कीमत 20 साल पहले बहुत ज्यादा थी। उस रात जब मैं आपसे अपने सुहाग और अपने बच्चे की भीख मांग रही थी, तब आपकी ये पगड़ी आपकी घमंड का ताज थी। आज आपने सच बोलकर अपनी बेटी की इज्जत तो बचा ली, पर क्या आप मुझे मेरे वो 20 साल वापस दे सकते हैं? क्या आप मेरे बेटे को उसका वो बचपन लौटा सकते हैं जो गरीबी और गुमनामी में बीता? आपने माधव को एक शराबी बनाया, पर क्या आपने कभी सोचा कि उस इंसान का क्या हुआ होगा? वो कहाँ है, किस हाल में है? आपने सिर्फ मेरा घर नहीं उजाड़ा, आपने एक इंसान की रूह का कत्ल किया है। प्रायश्चित सिर्फ सच बोलने से नहीं होता। प्रायश्चित तब होता है जब उस गलती को सुधारा जाए जिससे आपने बिगाड़ा था। तभी भीड़ को चीरते हुए एक जर्जर, फटे हाल और बूढ़ा व्यक्ति आगे आता है। उसकी आंखों में शून्यता है। वो माधव है। आर्यन हैरान होकर बोलता है, ये कौन है? बाबा, आप यहाँ भीड़ में क्यों आ रहे हैं? हट जाइए यहाँ से, यहाँ इंसाफ हो रहा है। इंसाफ? क्या यहाँ सच में इंसाफ हो रहा है? क्या यहाँ उस सुलोचना का नाम लिया गया? मैंने सुना, किसी ने कहा कि सुलोचना बेगुनाह थी, किसी ने कहा कि माधव को धोखा दिया गया था। सुलोचना उसे गौर से देखते हुए अचानक चीख पड़ती है, स्वामी, क्या ये आप हैं? हे भगवान, ये आपकी क्या हालत हो गई? सुलोचना, मुझे पहचान लिया तुमने? मैं वो पापी हूं जिसने अपनी आंखों पर मुखिया की दी हुई शराब की पट्टी बांध ली थी। उस रात जब मैंने तुम्हें धक्का दिया, उसी पल मेरा अंत हो गया था। मैं सालों तक मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहा, इस उम्मीद में कि मौत आ जाए, पर मौत नहीं आई, सिर्फ पछतावा आया।
मैंने सुना था कि मुखिया ने तुम्हें पाने की कोशिश की पर तुम भाग गई। मैं तुम्हें ढूंढने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि मेरी आंखों में धूल थी। आज जब गांव में शोर हुआ कि मुखिया अपना पाप कबूल कर रहा है तो मैं भागा चला आया। सुलोचना, मैं उस लायक नहीं कि तुम मुझे छुओ भी, पर आज मरते दम तक ये जान लेना चाहता हूं कि क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी। और ये जवान लड़का, क्या ये मेरा वही अंश है जिसे मैंने लात मारकर बाहर निकाला था? आर्यन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। वो अपने पिता को देख रहा था। तो आप ही मेरे पिता हैं, वो इंसान जिसके नाम के लिए मैं तरसता रहा। आपको देखकर मेरा मन करता है कि मैं आपसे नफरत करूं, पर आपकी ये हालत देखकर मुझे उस मुखिया पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा है जिसने एक अच्छे इंसान को जानवर बना दिया था। पिताजी, आपने जो किया वो शराब के नशे में किया, पर जिस इंसान ने वो शराब पिलाई असली गुनहगार वो है। माँ, देखिए, आज हमारा परिवार अधूरा होकर भी पूरा हो गया है। तभी काव्या आगे आकर बोलती है, माँ पिताजी, मैं मानती हूँ मेरे पिता ने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। मैं उस पाप की विरासत हूँ, लेकिन आर्यन ने मुझसे शादी की है। मैं आपकी बहू हूँ। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे वो सजा मत दीजिए जो मेरे पिता ने आपको दी थी। मैं ताउम्र आपकी सेवा करूंगी, आपके चरणों की धूल बनकर रहूंगी। आर्यन, क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है? क्या हमारा ये रिश्ता सिर्फ बदले की आग में जल जाएगा? नहीं काव्या, सत्य बाहर आ गया है और मेरे पिता भी मिल गए हैं। अब मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। मुखिया जी, आपने अपने पाप कबूल कर लिए हैं। यही आपकी सबसे बड़ी सजा है कि अब आप अपनी ही नजरों में गिर चुके हैं। अब हम साथ रहेंगे, पर इस हवेली में नहीं, बल्कि अपने उसी छोटे से घर में जिसे हम फिर से बनाएंगे। गांव वालों ने मुखिया का बहिष्कार नहीं किया क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली थी। आर्यन मेरे बेटे, मुझे पिता कहने का हक तो मैंने उसी रात खो दिया था जब मैंने तेरी माँ का हाथ छोड़ा था, पर आज तुझे देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। तूने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। तूने अपनी माँ के सम्मान की रक्षा की। मुझे लगा था कि मैं अकेला मर जाऊंगा, मेरी अस्थियों को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, पर भगवान ने मुझे आज ये दिन दिखाया कि मैं अपने बेटे का चेहरा देख सकूं। सुलोचना, मुझे इस लायक समझो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे उस छोटे से घर तक चल सकूं। मैं अब माधव किसान बनकर जीना चाहता हूं, मुखिया का गुलाम बनकर नहीं। स्वामी, जिस दिन आपने शराब छोड़ी उसी दिन मेरा वो पुराना माधव वापस आ गया था। 20 साल तक मैंने सिर्फ आपके उस रूप को याद रखा जो मुझसे प्यार करता था। अब अतीत को यही दफन कर दीजिए। बेटा, आज तूने साबित कर दिया, संस्कार और सत्य कभी पराजित नहीं होते। मुखिया जी, हम आपको माफ नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने मन को उस बोझ से आजाद कर रहे हैं जो आपकी नफरत ने हमें दिया था। अपनी बेटी काव्या को संभालिए, वो निर्दोष है। नहीं माँ, काव्या अब मुखिया जी की जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। काव्या, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इस चौराहे पर छोड़कर चला जाऊंगा, पर वो मेरे प्रतिशोध की एक शर्त थी। सत्य को बाहर लाने के लिए मुझे निष्ठुर बनना पड़ा, पर जिस अग्नि को साक्षी मानकर हमने फेरे लिए हैं वो झूठी नहीं थी। तुम्हारे पिता के पापों की सजा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्या तुम एक ऐसे इंसान के साथ चलोगी जिसके पास हवेली जैसा वैभव नहीं है, पर जिसके पास अपनी माँ और पिता का आशीर्वाद और तुम्हारे लिए अटूट सम्मान है? क्या तुम इस चूड़ी वाले की पत्नी बनकर उस छोटे से घर को स्वर्ग बनाओगी? आर्यन, तुमने मुझे आज एक नया जन्म दिया है। अगर तुम मुझे छोड़ देते तो समाज मुझे जीने नहीं देता। तुमने न केवल अपनी माँ का सम्मान वापस दिलाया, बल्कि मुझे भी उस पाप की छाया से मुक्त कर दिया जिससे मैं अनजाने में पली बड़ी थी। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे बस वो सम्मान चाहिए जो तुमने अपनी माँ को दिया है। मैं आपके माता पिता की सेवा करूंगी और ताउम्र आपकी परछाई बनकर रहूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मुखिया धर्मराज आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में पश्चाताप के सच्चे आंसू थे। आर्यन, सुलोचना और माधव भाई, आज इस चौराहे पर खड़ा होकर मुझे एहसास हो रहा है कि असली ताकत जमीन और दौलत में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। मैंने पूरी उम्र ऊंची हवेली बनाने में गुजार दी, पर आज पता चला कि मेरी नींव ही खोखली थी। माधव, मैंने तुम्हारा घर उजाड़ा था,
आज मैं प्रायश्चित के तौर पर अपनी इस हवेली का आधा हिस्सा गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए दान करता हूं। बाकी जो जमीन मैंने छल से हथियाई थी वो मैं आज ही असली मालिकों के नाम वापस करता हूं। मैं अब इस गांव का मुखिया बनकर नहीं बल्कि एक सेवादार बनकर रहूंगा। आर्यन, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे वो प्यार देना जो मैं अपनी नफरत के कारण किसी को नहीं दे सका। सुलोचना बहन, तुमने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है कि क्षमा करना प्रतिशोध लेने से कहीं ज्यादा बड़ा काम है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव वालों की मदद से पुरानी झोपड़ी को फिर से सजाया जाता है। आर्यन और काव्या चूड़ियां जमा रहे होते हैं और माधव सुलोचना साथ बैठे होते हैं। माधव मुस्कुराकर बोलता है, सुलोचना, देखो आज घर में फिर से वही रौनक है जो 20 साल पहले थी। बस फर्क इतना है कि आज हमारे पास हमारा बेटा और बहू भी है। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मैं फिर से अपने ही घर के आंगन में बैठा हूँ। ये सब ऊपर वाली की कृपा और आर्यन के दृढ़ निश्चय का फल है स्वामी। दुख के बादल कितने ही गहरे क्यों ना हो, सती का सूरज उन्हें चीर कर बाहर निकालता है। काव्या बेटी, इधर आओ। काव्या पास आकर बोली, जी माँ जी। सुलोचना काव्या को सोने की एक छोटी सी अंगूठी देती है। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसे मैंने उन दिनों में भी नहीं बेचा जब हमारे पास खाने को दाना नहीं था। आज मैं इसे तुम्हें सौंपती हूँ। इस घर की असली रौनक तुम हो। मुखिया की बेटी होने का बोझ उतार दो। अब तुम इस छोटे से घर की लक्ष्मी हो। तभी आर्यन वहां आकर बोला, और देखो काव्या, आज मैं तुम्हारे लिए ये खास हरी कांच की चूड़ियां लाया हूँ। ये चूड़ियां किसी रईस राजकुमारी के लिए नहीं बल्कि उस काव्या के लिए है जिसने एक चूड़ी वाले के संघर्ष को अपनाया है। माँ, पिताजी, अब चंदनपुर में किसी को डरने की जरूरत नहीं होगी। हम अपनी मेहनत से जिएंगे और ये साबित करेंगे कि इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। हमारा ये छोटा सा घर ही हमारी सबसे बड़ी हवेली है। इस तरह चंदनपुर गांव की हवाओं से नफरत का जहर साफ हो गया। आर्यन और काव्या की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई जिसने सिखाया कि न्याय के लिए लड़ना जरूरी है, पर अंत में करुणा की ही सबसे बड़ी जीत है। माधव ने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया और अपनी बाकी जिंदगी सुलोचना की सेवा में बिताई। मुखिया धर्मराज के पश्चाताप ने गांव की तस्वीर बदल दी। सुलोचना, जिसने कभी दर दर की ठोकरें खाई थी, आज उसी गांव में ममता की मूर्त के रूप में पूजी जाती थी। चूड़ियों की वो खनक अब केवल श्रृंगार नहीं थी बल्कि वो चंदनपुर की खुशहाली और स्वाभिमान की गूंज थी। सत्य की जय हुई और अधर्म का नाश।